और नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अन्य एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्तिकालीन साहित्य, इससे जुड़ी रचनाएं एवं रचनाकार और इसके अन्य पक्ष। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक का पहला प्रश्न जो है उसको कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला था उस ग्रंथ का नाम था श्वेतर उपनिषद। ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। ईस्वी सन में 57 वर्ष अर्थात 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण 1318 ईस्वी से लेके 1643 ईस्वी तक माना है। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो जो सगुण भक्ति है उसका मूल निवास दक्षिणी भारत माना जाता है कि सगुण भक्ति की उपज दक्षिणी भारत ही है और यहीं से सगुण भक्ति की शुरुआत हुई। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वह श्वेतर उपनिषद है। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? तो बीजक के संकलनकर्ता थे धर्मदास और इसकी वो संपादक भी थे। बर्रव्य नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बर्रव्य नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं रहीम। मोह मुदगर के रचनाकार हैं शंकराचार्य। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं के नाम बताइए। तो पहला ग्रंथ है सुंदर विलास। सुंदर विलास ने की रचना सुंदरदास ने की। सुंदर शब्द देखिए आया है तो आप याद रखिए कि सुंदर विलास यानी सुंदर दास। आशा दीवार यानी कि गुरु नानक। हरड़े बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हरड़े बानी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? तो रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगवधू नाम से किया है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो जो निर्गुण संत के कवि थे उसमें सर्वाधिक जो शिक्षित थे और जिनको सभी शास्त्र आता था उनका नाम है सुंदरदास। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तो ये है तुलसीदास जी की। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। द्वैत मध्वा और अद्वैत शंकरा। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव जी की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों थी। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहूँ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों की रचयिता हैं कबीर। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो देखिए इस पंक्ति में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। मलूका यानी मलूक और दास यानी कि दास अर्थात मलूक दास। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसमें भी देखिए आपका उत्तर छिपा हुआ है कि रामा अर्थात कबीर और रैदास तो हो नहीं सकते,
तो इसमें राम है तो एक रामानुजाचार्य आए हैं और एक रामानंद, तो यहाँ पे 4 अक्षर का रामावत है तो 4 अक्षर के हो गए रामानंद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। जैसे कि विष्णु की पूजा शिव करते हैं और शिव की पूजा विष्णु करते हैं, एक दूसरे की आराध्य हैं, तो उसी तरह से इस संप्रदाय को भी देखिए, रिलेट कर लीजिए कि रुद्र अर्थात रुद्र को मानने वाला विष्णु अर्थात विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बिकाचार्य। इससे भी रिलेट कर लीजिए कि सनकादिक अर्थात जब कोई सनक जाता है तो वो हमेशा नानी 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 करता रहता है, नहीं 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 अर्थात निम्बिकाचार्य, नी से निम्बिकाचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो रामानंद के शिष्यों की संख्या थी वो है 12। रामानुज के गुरु का नाम क्या था? तो रामानुज के गुरु का नाम था कांचीपूर्ण। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ उत्तर मीमांसा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो दार्शनिक ग्रंथ हैं वो हैं उत्तर मीमांसा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? तो योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु शिव हैं। शिव आदि योगी हैं, तो अर्थात योग साधना शिव का ही है। आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो आलवार संतों की संख्या कितनी है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 10, 12, 3 या 16। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं ना रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन हैं? तो मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं विश्वनाथ। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? रैदास, कबीर, दादू या पद्मावती। तो रामानंद की शिष्य पद्मावती भी थी, कबीर भी थे और रैदास भी। तो इसमें जो शिष्य नहीं था वो थे दादू दयाल। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? तो गुरु नानक। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम निर्गुण राम जपौं रे भाई, अभिगत की गति लख न जाई। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्ति है रैदास की और यह बहुत ही मशहूर पंक्ति है। कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, यह नाभादस की पंक्ति है। और निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। तो यह पंक्ति दादू दयाल की है। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निंद्रा। तो यह कबीर जी की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये है प्रमुख पंक्ति दादू दयाल की। किस संत कवि ने पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर जी के जो पद हैं वो निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रैदास के पद बानी नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक कौन हैं? तो आइए जानते हैं, क्योंकि दर्शनों के प्रवर्तक से भी जुड़े प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो इसमें सभी दर्शनों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, और योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, चावार्क दर्शन के महर्षत्य और जैन दर्शन के पार्श्वनाथ। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? तो सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि थे मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा की रचयिता कौन थे? तो सत्यवती कथा की रचयिता थे ईश्वर दास। मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन की भाषा कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन की भाषा अवधी है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जैसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के जो कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, और इनकी रचना का नाम है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो यह जैसी की है। जैसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं?
तो वो है आपकी अखरावट। अखरावट में उन्होंने व्याकरण की पूरी चर्चा की है और व्याकरण ही एक तरह से लिखा है। ढोला मारू राधुहा प्रेम कथा की रचनाकार हैं कुशल लाभ। मानुष प्रेम भयो बैंकुंठी नाहित काह छार भरी मुठी। इस उक्ति के रचयिता कौन है? तो इस उक्ति के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, जिनको जैसी भी कहा जाता है। पद्मावत की भाषा कौन सी थी? तो पद्मावत की भाषा थी अवधी। इसी के साथ आज के टॉपिक में हमने कुल 62 प्रश्नों को आंसर के साथ कवर किया। अब इसी तरह इसके आगे की श्रृंखला से जुड़ने के लिए बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। कल की क्लास में 63 क्वेश्चंस लेके आगे पार्ट 2 में हम आपसे मिलते हैं।